बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हसनैन है और आज हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का थर्ड पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं। और इस पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि हमने देखा था कि फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज होता है, पैराग्राफ का देखा था। आज हम थोड़ा सा स्टाइल्स को देखते हैं और स्टाइल्स के बाद हम इंसर्ट का जो मेन्यू टैब है उसको देखेंगे, इसमें कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं और क्या क्या इनमें इंक्लूड किया जाएगा। सो अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टाइल की बात करते हैं तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि आप जिस किस्म के मर्जी स्टाइल में अपनी हेडिंग देना चाहते हो। और सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया नॉर्मल। नॉर्मल में ये बताया कि नॉर्मल चीज़ें, अब नो स्पेसिंग यानी कि अगर आपने कोई स्पेस बीच में नहीं देना। हेडिंग टाइप अगर आपने लेना है क्योंकि आप ये सिलेक्ट करते हो सारा और आप इसको डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स में दे सकते हो। यहाँ से डिफरेंट स्टाइल होंगे। अब ये है आपके पास इंटेंस रेफरेंस के लिए, यहाँ पर देखिए सबटल रेफरेंस है। डिफरेंट कोटेशन मार्क्स में आपने कोट्स की वर्डिंग में कुछ लिखना है वैसे लिख सकते हो। कोई टाइटल फॉर्म में कैसे देने हैं वो कर सकते हो वैसे, उसके साथ सब टाइटल में, यानी कि डिफरेंट चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो और कर सकते हो इनका। इस स्टाइल को आप चेंज भी कर सकते हो, इसका स्टाइल सेट को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर, इसका फॉन्ट साइज, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो कि मैं इसका कलर क्या रखूँ। ये चीज़ें आप इनको देख के चेंज कर सकते हो। तो ये छोटा सा इसके बारे में नो हाउ था कि भाई क्या आप इसमें कर सकते हो। और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी एक लिस्ट फॉर्म में आ जाएंगी, जो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी और अच्छे तरीके से आप कर सकोगे। इसके अलावा आपके पास लास्ट में है एडिटिंग। एडिटिंग वाला ब्लॉक क्या है, वो क्या करता है। इसमें आप देखो फाइंड, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है या कोई बुक फॉर्म में है तो उसमें आपने कोई चीज़ को फाइंड करना है, किसी डॉक्यूमेंट को, तो आप क्या करते हो, इसको फाइंड को क्लिक करते हो और यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको फाइंड करनी है वहाँ आप इसका नेम लिखोगे तो उस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उसका नेम आपको शो कर देगा। इसकी एक शॉर्ट की भी है Ctrl+F, यानी कि फाइंड करने के लिए। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ फाइंड करता हूँ, मैं यहाँ पर आफ्टर को फाइंड करता हूँ। आफ्टर को मैंने फाइंड आउट किया, मैं इसको फाइंड करता हूँ तो मुझे जहाँ जहाँ आफ्टर है वो शो करवा देगा। देखिए इसके अलावा यहाँ आफ्टर था, यहाँ शो कर दिया, यहाँ आफ्टर, जहाँ जहाँ आफ्टर है वहाँ पर वो मुझे ले जाएगा। अगर आपने फाइंड कर लिया, अगर आप कोई चीज़ फाइंड करके उस पूरे ओवरऑल को रिप्लेस करना चाहते हो इस फाइंड को, तो मैं अगर इसको करता हूँ आफ्टर को मैं कर देता हूँ नाउ से रिप्लेस। मैं अभी वैसे कुछ कर रहा हूँ तो मैं नाउ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। ठीक है, मैं अगर तो मैंने एक वर्ड को रिप्लेस करना तो मैं सिर्फ एक कर दूँ। अगर मैंने जहाँ जहाँ आफ्टर है वहाँ वहाँ नाउ लिखना है तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैं ये रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। ये मुझे बताता है कि वर्ड हैज़ completed its search of the document and has made 4 replacement, कि यानी कि सर्च पूरी हो चुकी है और 4 रिप्लेसमेंट, 4 जगह पर आफ्टर लिखा था जहाँ पर मैंने इन्होंने नाउ कर दिया। अब देखिए नाउ को अगर फाइंड आउट करो, अगर आप नाउ को देखोगे यहाँ से, अब नाउ को प्रेस करते हैं, मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे हर जगह नाउ, जहाँ जहाँ आफ्टर था वहाँ वहाँ मुझे नाउ मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं इसको Ctrl+C करके दोबारा वापस ले जाता हूँ। नेक्स्ट यही रिप्लेस वाली बात थी। रिप्लेस मैंने बताया था किस चीज़ को रिप्लेस करना है, वो मैंने वैसे ही आपको पहले बता दिया। इसके अलावा गो टू, आपने किस किस जगह पे जाना है, आप पेज नंबर एंटर करोगे यहाँ पर, वो डायरेक्टली आपको उस सेक्शन पे ले जाएगा। लाइन कौन सी है, लाइन नंबर करोगे। बुक मार्क कौन सा है, आपका नेम कौन सा, कमेंट क्या है, या फुट नोट में आपने जाना है तो वहाँ पर ये चीज़ें कर ले। ये था हमारा होम बटन मेन्यू। होम मेन्यू के साथ अब हम जाते हैं इंसर्ट। अब इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास क्या क्या आता है। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले हमारे पास आता है पेजेस। अब पेजेस ब्लॉक क्या करता है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कवर पेज। कवर पेज होता है कि यानी कि अगर आपने जो आपके बुक का आपने कोई नोट्स बनाए हैं या कोई आपने कोई भी चीज़ वर्ड पे बनाई है उसका आप कवर पेज देना चाहते हो तो आप उस कवर पेज को कर सकते हो। क्या करोगे आप यहाँ से कोई भी टाइटल सेलेक्ट करते हो और उसको उसके अंदर टाइपिंग करके उसका कवर आप चेंज कर लेते हो।
अगर यही चीज़ आपको नहीं पसंद, आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो, तो उसकी जगह आपके पास ये डॉक्यूमेंट में ये कवर आएगा इसके अंदर। अब है ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज का क्या मकसद है, जहाँ अब आपने कर्सर यहाँ पर शो किया हो, यहाँ पर आपका ब्लिंक हो रहा है, आप ब्लैंक पेज करते हो तो ये सारा उससे पहले जो है वो ब्लैंक पेज आ जाएगा। अगर आप यही चीज़ यहाँ पर करते हो और फिर ब्लैंक पेज करते हो, दैट मीन्स इसके बाद ना आपका एक ब्लैंक पेज, एक न्यू पेज आ जाए जो आपको शो कराए कि आप नया पेज शो कर। इसके अलावा पेज ब्रेक का मतलब क्या है कि जहाँ से भी आप पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे लेके आना चाहते हो, तो वो पेज को उस जगह से ब्रेक कर देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जगह यहाँ पर कम हो गई है और आपने बहुत लिखना है, तो आप उसको हाफ पेज को पूरा ब्रेक कर लो। मैं ये करता हूँ, तो उसने ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे उस चीज़ को शो करवा दी। यानी उन चीज़ों को ब्रेक करके एक नए पेज पे वो चीज़ शो करवा दी है उसकी सेटिंग करके। ठीक है, अब इसके अलावा अब आपके पास नेक्स्ट आता है टेबल। अब टेबल में क्या ऑप्शन आती है, टेबल में क्या है, आपने अगर अपने इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कोई टेबल फॉर्म में लिखना है तो आप टेबल कर सकते हो। अब टेबल में ये जो लाइन है, ये जो फर्स्ट एक्स है, फर्स्ट, ये बताता है कि आपने कॉलम्स कितनी रखनी है। ठीक है, यानी कि ये कितने आपने इसके अंदर सेक्शंस बनाने हैं, कॉलम्स बनानी है। और ये आपको बताता है कितने रोज होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 10 आपके पास फील्ड्स हैं और 8 आपके पास रोज हैं। अगर आप इस तरह करते हो, अगर अब मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये टेबल बन गया। अब टेबल में आ गया हूँ तो मैं टेबल के डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ। अब डिज़ाइन व्यू में मेरे पास डिज़ाइन में चेंज कर सकता हूँ डिफरेंट किस्म का। मैं कोई भी इसके अंदर डिज़ाइन चेंज किया कर सकता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट इस टेबल के मेरे पास अनगिनत, बहुत ज़्यादा बेशुमार डिज़ाइंस पड़े होंगे और मैं इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, टेबल में आप इंसर्ट टेबल, कोई भी टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो। आप खुद ही इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो कि मेरे पास कॉलम इतने आना चाहिए, मैं 11 कॉलम्स कर देता हूँ। और रोज मेरे पास कितनी आना चाहिए, अब मैं रोज इसके अंदर 5 कर देता हूँ। ठीक है, अब वो बताता है इसका फिक्स विड्थ कितनी होनी चाहिए, कॉलम विड्थ क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट चीज़ें आप याद दिखाने के लिए कि विंडोज़ में होनी चाहिए। तो अब उसने देखें 1 2 3 4 5, 5 इसने रोज रखी हैं और 11 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम्स उसने कर दिए। दैट मीन्स आप आसानी से टेबल्स को भी ऐड कर सकते हो। अब आपने फॉर एग्जांपल बिलफर्ज आपने एक टेबल बनाया है। अब यहाँ पर आप कॉलम को, इस रो को डिलीट करना चाहते हो, इस सेल को डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, आप ये डिलीट सेल पे जाओ। अब देखो शिफ्ट सेल लेफ्ट के एक लेफ्ट जो सा शिफ्ट है सेल है उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो और उसको रिमूव कर दो, या इस शिफ्ट सेल को ऊपर शिफ्ट कर दो, या एंटायर रो डिलीट कर दो। एंटायर रो मतलब आपका ये पूरा रो जो सा है वो डिलीट हो जाएगा। या एंटायर कॉलम, आपने कॉलम डिलीट किया तो कॉलम जस्ट डिलीट होगा। ये कॉलम डिलीट हो गया, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 या 9 आपके पास कॉलम रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास अगर आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, अब कॉलम्स लेफ्ट के साइड पे, अब लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड होगी। इसी तरह अगर आप इंसर्ट करते हो राइट पे तो राइट हो जाएगा। रोज करनी है अबव पे तो अबव रोज हो गई है। बिलोज रोज ऐड करनी है तो आप बिलो ये राइट क्लिक करके आपने इसको किया। तो ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है जो आप कर सकते हो। अगर आपने इसको मूव करना है, ठीक है, अब मूव करना है तो आप इस जगह से इसको हैंडल करके मूव कर सकते हो। यहाँ पर एक कर्सर आएगा, ये देखें। और अगर इसका साइज आप बड़ा करना चाहो तो ये साइज बड़ा करने की ऑप्शन आपके पास आती है, तो ये साइज वो बड़ा कर देगा इसका। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास इंसर्ट में क्या क्या आता है, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इंसर्ट का पढ़ा, हमने पेजेस पे किए हैं, हमने टेबल्स देखा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशंस का देखेंगे, लिंक्स देखेंगे, लिंक्स किस किस्म के होते हैं, हेडर फोटो देखेंगे, और टेक्स्ट जो डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट है, और सिंबल्स इसको भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।